Hello friends, welcome to my YouTube channel If for English and I'm Mohammad Akram. Friends, आई होप आप डाउट्स इन इंग्लिश का जो सीरीज़ है उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ और ऐसे डाउट्स वर्ड्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेकर आया हूँ जिनको आज हम सीखेंगे और जानेंगे किस तरह से यूज़ करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने डाउट्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स को क्लियर करेंगे उतना ही आपको इंग्लिश बोलने में आसानी भी होगी और आपको मज़ा भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यूज़ जानेंगे अंटिल वर्सेस बाय। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको कंजंक्शन पार्ट 4 में अंटिल के यूज़ बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, अंटिल का हम कभी कभी यूज़ करते हैं जब कोई भी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि हम कोई काम करने के लिए बोलते हैं और हम उसको फिक्स टाइम पे डेट या दिन के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपकी पॉसिबिलिटी होती है उस काम को करने की, तब हम अंटिल का यूज़ करते हैं। लेकिन बाय को आप यूज़ करते हैं कि कोई भी दिन आप या टाइम दे देते हैं लेकिन उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तुम्हें अपना प्रोजेक्ट पीर तक पूरा कर लेना है। यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट अंटिल मंडे। तो फ्रेंड्स, जब हमने बोला अंटिल मंडे, इसका मतलब हमने मंडे तक तो बोला है काम करने के लिए, मतलब मंडे तक हमने समय दिया है। लेकिन अगर मंडे तक नहीं हो पाता है तो उसके बाद भी पॉसिबिलिटी आप ट्यूसडे वेडनेसडे यानी उसके बाद भी आप प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट बाय मंडे। तो फ्रेंड, जब हमने बाय का यूज़ किया, इसका मतलब आप मंडे के बाद कोई काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट दिया आप उसे मंडे तक ही कर सकते हैं। और अगर आप मंडे तक नहीं कर पाए तो चीज़ आपकी थोड़ी नेगेटिविटी में जा सकती है, यानी कि उसका आपको नुकसान हो सकता है। सभी विद्यार्थियों को 8 बजे तक स्कूल में होना है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू बी एट स्कूल अंटिल 8 AM। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू बी एट स्कूल बाय 8 AM। फ्रेंड्स, जब अनाउंसमेंट में अंटिल का यूज़ किया गया, इसका मतलब आपको 8 बजे तक पहुंचना है। लेकिन अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो शायद आपको एंट्री करने दी जाएगी, लेकिन बाय में ऐसा नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी जो चीज़ें वो थोड़ी नेगेटिविटी में चली जाएंगी। हो सकता है कि अगर आप 8 बजे के बाद आएँ तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो बाय के केस में ऐसा होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो नेगेटिविटी में जा सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको स्कूल में एंटर ना किया जाए। सभी विद्यार्थियों की आंसर शीट 11 बजे तक ले ली जाएंगी। द आंसर शीट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी टेकन अंटिल 11 AM। द आंसर शीट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी टेकन बाय 11 AM। तो फ्रेंड, जब बोला जाता है अंटिल AM, इसका मतलब आपको 11 बजे तक आंसर शीट अपनी देनी ही देनी है। लेकिन हो सकता है कि टीचर आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दे। लेकिन बाय में क्या होता है कि बाय में आपको उतना ही टाइम मिलता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाता। और हो सकता है आप अगर 11 AM तक ना दे पाएँ तो हो सकता है आपके मार्क्स भी काट लिए जाएँ। तो फ्रेंड्स, आप चाहे बाय का यूज़ करें चाहे अंटिल का, दोनों ही चीज़ों में जोर दिया जाता है। लेकिन अंटिल में क्या होता है कि आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है काम करने की, कंटिन्यू आप उसको कर सकते हैं। लेकिन बाय में ऐसा नहीं है, आपको उसी टाइम में उसी दिन में वो काम को करना होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इन दोनों के डिफरेंसेस अच्छे से समझ आ गए हों। फ्रेंड्स, अब हम डिफरेंस जानेंगे टिल वर्सेस अप टू। टिल का हम यूज़ करते हैं समय के लिए और अप टू का हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस, प्लेस, टाइम, चॉइस, कैपेबल, यानी किसी चीज़ के काबिल होना। मैं कल तक यहाँ रहूँगा। आई विल बी हेयर टिल टुमारो। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको कंजंक्शन में बताया था, समय के लिए हम अंटिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे आई विल बी हेयर अंटिल टुमारो। मैं 11 बजे तक पढ़ूँगा। आई वुड स्टडी टिल 11 PM। आई वुड स्टडी अंटिल 11 PM। मैंने 2 किलोमीटर दौड़ लगाई। आई रैन अप टू 2 किलोमीटर्स। वह आगरा तक गया। ही वेंट अप टू आगरा। उसने 2 बजे तक पढ़ाई की। ही स्टडीड अप टू 2 PM। यह तुम पर निर्भर करता है। इट्स अप टू यू। यह तुम पर है, तुम खेलो या ना खेलो। इट्स अप टू यू वेदर यू प्ले और नॉट। वह इस काम के लायक नहीं है। ही इज़ नॉट अप टू दिस वर्क। उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। ही डिड नॉट वर्क अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ जानेंगे बाय द टाइम का। फ्रेंड्स, इसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जो कोई चीज़ पास्ट में या फ्यूचर में होने वाली हो। हम अपने सेकंड सेंटेंस में उसका जिक्र करते हैं। जब तक वह स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। बाय द टाइम ही गॉट द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब तक वह घर पहुंचा बहुत से अतिथि जा चुके थे। बाय द टाइम ही अराइव्ड एट होम मोस्ट ऑफ द गेस्ट हैड गॉन। जब तक तुम थिएटर पहुंचोगे फिल्म खत्म हो चुकी होगी। बाय द टाइम यू अराइव एट थिएटर द फिल्म विल हैव फिनिश्ड। फ्रेंड्स, नीचे जो सेंटेंस लिखा है जब तक तुम थिएटर पहुंचोगे, तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। लेकिन अंटिल और बाय द टाइम के साथ में आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करना है, भले ही वो सेंटेंस फ्यूचर में क्यों ना हो। बाकी जो सेकंड सेंटेंस है आप उसको फ्यूचर में लिख सकते हैं, इसलिए नीचे लिखा गया यू अराइव एट थिएटर। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाए। और इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं लूँगा आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन बी हैप्पी, बी रिलैक्स, कैच यू लेटर।